हाय एवरीवन, आज ये 11 जनवरी 2026 के करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? तो 10 जनवरी को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसकी मेजबानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाओं में हिंदी शामिल नहीं है। यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? जिसमें फ्रेंच है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, चीन या मंदारिन है, अरबी और रूसी है। भारत में वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं, जिनमें हाल ही में प्राकृत, पाली, मराठी, बंगाली, असमिया को शामिल किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री-2 में कौन सा देश शामिल हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है। अंटार्कटिका में भारत के 3 प्रमुख मिशन रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें दक्षिण गंगोत्री अब निष्क्रिय हो गया है, मैत्री और भारती ये 2 अभी भी सक्रिय हैं। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप या वैज्ञानिकों का महाद्वीप भी कहा जाता है, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, माउंट विंसन मैसिव है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मिशन की बात करते हैं तो हिमाद्री है, ये भी आपको रट के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नारी शक्ति वंदनम अधिनियम का संबंध किस संविधान संशोधन से है और इसका क्या प्रावधान है? तो हमारे संविधान में 106वां संविधान संशोधन किया गया था। इसका संबंध नारी शक्ति वंदनम अधिनियम से। यह अधिनियम महिलाओं के सीटों के आरक्षण से संबंधित है। यह जनगणना और परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिसका संबंध वन नेशन वन इलेक्शन से, एक राष्ट्र एक चुनाव से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य के नागरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान के नागौर जिला का नागरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। अश्वगंधा की वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो बिथानिया सोमनीफेरा है और इसका उपयोग दर्द निवारक, तनाव दूर करने के लिए किया जाता है। राजस्थान की अन्य वस्तुओं में जैसे बीकानेर भुजिया, उस्ता कला, सोजत मेहंदी, कैर सांगरी की सब्जी को भी जीआई टैग मिल चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम जीआई टैग की बात कर रहे हैं तो जीआई टैग 1999 के अधिनियम से, और भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय 2004 में इसको मिला था जीआई टैग का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अमेरिकी सेना ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया है। निकोलस मादुरो को ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के आरोप में घर से गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट ले जाया गया है। वेनेजुएला की बात करते हैं तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। अन्य ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में मदद करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2026 के चौथे संस्करण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? चौथे संस्करण का आगाज नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट अकादमी में हुआ है। इस बार मैचों का आयोजन नवी मुंबई और बड़ोदरा में किया जाएगा। सबसे महंगे खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है, जिनका प्राइज 3.2 करोड़ रुपए यूपी वॉरियर्स के हैं। नेट साइबर फ्रंट WPM में 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो पासपोर्ट रखने के अधिकार को। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पासपोर्ट रखने, रिन्यू कराने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किसे घोषित किया गया है? तो कैथी पिन्योर जिला अरुणाचल प्रदेश का है। बायो हैप्पी का अर्थ है जहाँ पे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स अवतार ग्रुप द्वारा जारी किया गया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधार बनाया गया है। इस सूची में चेन्नई दूसरे स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विज AI पथा लैब्स और ई स्वास्थ्य संवाद पोर्टल का संबंध किन राज्यों से है? तो कर्नाटक का संबंध बीज AI पथा से है और राजस्थान का संबंध ई स्वास्थ्य संवाद से है। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी तमिलनाडु द्वारा लॉन्च की गई है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।